हेल्थ होगी। अब एक फाइनल बहुत मजेदार चीज पर आ रहा हूं। एक साइड से थोड़ी ना होगी कि बस तुम्हें प्लान दिखाते रहोगे, तुम्हें बोलते रहोगे। अब तो उसकी भी बारी है, अब तो वो भी शुरू होगा ना। उसके दिमाग में भी तो कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी तो तुमसे सवाल जवाब करना शुरू करेगा। और यहीं पर जाकर हमारे यहाँ 90% लोग सरेंडर हो जाते हैं। 90% प्लान तो इसीलिए नहीं दिखाते हैं कि उसने भी क्वेश्चन पूछा तो हम क्या करेंगे। इजी, रिलैक्स, कूल। ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन को प्यार से हैंडल कर लेना है। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है मालूम, हमको लगता है कि ऑब्जेक्शन आएगा, वो ये पूछ लेगा तो क्या करेंगे, वो पूछ लेगा। तुमने कितनी जिंदगी में किताबें पढ़ी? पढ़ाई, साइंस की बुकें इतनी हुआ करती थी, मैथ की बुकें उतनी। पूरी जिंदगी की अगर सिर्फ ग्रेजुएशन तक की बुक मिलाएंगे ना, तो कम से कम इतनी बुकें हम लोगों ने जिंदगी में पढ़ी होंगी। एक बात बताऊं, इस बिजनेस के अंदर इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत थोड़ी सी पढ़ाई होती है 4 बेसिक्स में। इतने सारे सवाल नहीं होते, प्रैक्टिकली घुमा फिरा के वही 10 घंटिया से सवाल होते हैं लोगों के पास। 10 ही सवाल है जो 10 सवाल के आंसर आपको याद करने हैं, रटने हैं, या फिर लोगों को बताने हैं कि किस तरीके से आपको चीजों को खत्म कर सकते हो। वही 10 गिने। कोई सवाल, भारत के किसी भी कोने में जाओगे, भारत के नहीं दुनिया किसी कोने में वही 10 सवाल होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास की बात नहीं है, मुझे कंपनी पे भरोसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे खानदान में कभी किसी ने किया नहीं है, मुझे कंपनियों पर बहुत, ये घूम फिर के भाई सब किच वही घूमेगा और कुछ नहीं होता है। एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, सिंपल टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक नोट कर लो। सवाल जवाब तो आपको रोज चलते होंगे, आपके ऑफलाइन बताते होंगे। गोल्डन रूल सेल्स के फॉर्मूले का एक चलता है दोस्तों दुनिया में, ये टेक्निक देकर जा रहा हूं। अगर ये टेक्निक को आप अपनी वर्किंग में उतार पाओगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको कोई सवाल कभी भारी नहीं लगेगा, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। सैटमैक करके एक नियम होता है, जिसको हम लोग सेल्स की दुनिया का सबसे पावरफुल नियम बोलते हैं। सैटमैक करके एक नियम है जो सेल्स की दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है। स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन, क्लोजिंग। मेरे पास में पैसे नहीं है, स्माइल, एग्री, मैं मानता हूं सर कि आज की महंगाई के जमाने में किसी के पास में भी पैसे घर पे नहीं होते हैं। टर्न, लेकिन सर इस तरीके से तो पैसे कभी अपने पास में इकट्ठा हो भी नहीं पाएंगे कॉमन मैन के पास में। मोटिवेट, सर इसीलिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, एक रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी डेली बेसिक की कमाई है उसके साथ में तो सर हम लोग कभी एक्स्ट्रा पैसा बना ही नहीं पाएंगे। एक्स्ट्रा पैसा बनाने का एक अच्छा खासा ऑप्शन अपने पास में है, वो भी बगैर ज्यादा पैसा लगाए। तो आइए सर एक्शन लेते हैं, आइए सर अपन मिलकर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करते हैं जहां लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिलकर लाखों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। ये रहा फॉर्म, आइए सर श्री गणेश करते हैं। सिंपल। मेरे पास में टाइम नहीं है ये सब कंपनियों के लिए। स्माइल, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, एग्री, बिल्कुल सही सर। टाइम तो सर आज किसी के पास में भी नहीं है, और जो काम करने वाला है सर वही टाइम की कदर जानता है। यहाँ तो सर उनके पास में भी टाइम नहीं है जो कुछ नहीं करते हैं, फिर तो सर आप काम करने वाले लोग हैं। लेकिन सर सोच कर देखिए, अगर ऐसा ही जिंदगी चलती रही तो हम लोग सर 99 के चक्कर में अपने और अपने परिवार के लिए कोई टाइम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। ये बिजनेस का एक और बहुत बड़ा कारण है सर, पैसे के साथ में सर ये आपको आने वाले 3-4 साल में एक बढ़िया सा फ्रीडम देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम फ्रीडम। क्योंकि जिंदगी भर आप ही के काम करने का पैसा आपको घर पर आता है, ये बिजनेस सर टीम के साथ आपको काम करने का मौका, टीम से कमाने का मौका देता है। तो क्यों ना सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर अगर टीम काम करे तब भी हम बैठकर कमा सके, और हम अपनी फैमिली और अपने लिए भी जिंदगी के लिए टाइम बना सके। आइए सर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सिंपल, काम झाम नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, मुझे भी भरोसा नहीं था। लेकिन जब सर मैंने इस कंपनी की प्रोफाइल देखी और जब इस कंपनी की सक्सेस देखी, तो मैं इस कंपनी पर भरोसा करने पर मजबूर हो गया। क्योंकि सर जो ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी ने बनाकर दिया है, वो पिछले कई सालों के अंदर कभी नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के अंदर कोई कंपनी कभी बना नहीं पाई। और सर यही परफेक्ट मौका है इस इंडस्ट्री के साथ श्री गणेश करके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के साथ अपने लिए भी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने का। आइए सर फॉर्म भरते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, भरोसा आपका अपने आप इस कंपनी के ऊपर आ जाएगा। मेरे खानदान में कभी किसी ने काम किया नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे भी खानदान में नहीं किया था। अगर आप कैसे, लेकिन सर अगर अपन ने कभी किसी नई की शुरुआत नहीं की तो नया तो अपन कभी कर ही नहीं पाएंगे। कभी ना कभी तो सर आपके घर में किसी ना किसी ने नौकरी की शुरुआत करी होगी, तो क्यों ना सर आप अपने मन से इस बार एक बिजनेसमैन बनने की शुरुआत करिए। जिंदगी भर लाखों करोड़ रुपए लगाकर बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, लाखों करोड़ रुपए लगाकर बिजनेसमैन बनना अपने बस की बात नहीं है।
कॉमन आदमी के लिए बिजनेसमैन बनने का मौका ये प्लेटफॉर्म मेरी इंडस्ट्री दे रही है। तो क्यों ना सर अपन ऐसी इंडस्ट्री को चुने जहां जिंदगी में आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाया पैसे के कारण। आइए सर, फ्री की अपॉर्चुनिटी है, 10-15 हज़ार की प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं जो वैसे भी जिंदगी भर करते चले आ रहे हैं, और एक श्री गणेश करते हैं एक नई जिंदगी का आने वाले आपके परिवार के लिए। सिंपल है ये धंधा, सिंपल वही घूम फिर के सवाल हैं। मैं पूछ के बताऊंगा, बिल्कुल सर, हमें राय मशवरे के साथ में ही जिंदगी आगे लेकर जानी चाहिए। जिंदगी ऐसे ही चलती है सर। लेकिन सर एक बात करिए, किससे पूछेंगे आप? क्या उनको नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की नॉलेज है? सर अगर पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर से पूछेंगे कि इंजीनियर से पूछने जाएंगे? इंजीनियर से पूछेंगे तो इंजीनियर इलाज करेगा तो क्या मान लेंगे हम? नहीं। जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए सर, उस चीज़ के डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेसफुल आदमी है, उनसे पूछिए सर। ये हमारे अपलाइनर्स है, नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल आदमी है। अगर आप किसी ऐसे चीज़ से पूछेंगे जिसको उसके बारे में सरफायर भी नहीं जानता है, तो अपने किसी भी पुराने प्रोसेस के तौर पर आपको ये बोल देगा कि आपके कल एक काम नहीं है। और उससे होगा क्या सर? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से जो आपके घर के दरवाजे पर चल कर आई है ना सर, ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसे लोगों से आप हाथ धो बैठेंगे जिसके लिए आज नहीं सर, लेकिन आने वाले कई सालों तक आपको पछतावा होगा। ऐसा पछतावा मत करिए सर। ये सामने सही लोग बैठे हैं, जो पूछना है इनसे पूछिए और अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, क्योंकि लाइफ टाइम यही आपको गाइड करेंगे इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। सिंपल, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। परेशान नहीं होना है, लोड नहीं लेना है, पागल नहीं होना है। कई बार लोग पागलों जैसे सवाल भी करेंगे, कंपनी भाग गई तो लॉजिक सवाल। इसका मतलब तुम्हारे प्रेजेंटेशन में कमी है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी सारी शॉपी, इतने सारे साइंटिस्ट, इतनी बड़ी डायरी, इतने बड़े प्रोडक्ट, इंडिया की जाने मानी हस्तियां, इंटरनेशनल कन्वेंशन, दुबई कन्वेंशन, सिंगापुर कन्वेंशन, ये सब देखने के बाद अगर कोई आदमी तुमसे ये बोलता है कि कंपनी भाग गई तो इसका मतलब एक बात बताऊं, मैं एक्चुअली में दोस्तों उसका नहीं, आपके प्रेजेंटेशन की कमी मानता हूं उसको। बहुत गुस्सा आएगा ऐसे मोड पे। एक बात और तो बहुत गुस्सा आएगा, कभी कभी ऐसे सवाल तुम्हारे पास चल के आएंगे कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं इसका हाथ पैर तोड़ डालूं, फोड़ डालूं। पैनिक नहीं करना, लेकिन लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मस्ती से, आराम से, कूल माइंड से, क्योंकि नेटवर्कर की पहचान ही है दिल में आग होनी चाहिए। आग जुबान पे नहीं, आग दिल में होनी चाहिए। जुबान पे तो शक्कर होनी चाहिए और सर पे बर्फ होनी चाहिए। दिमाग को ठंडा रख के अंदर से आग ऐसी लगनी चाहिए कि ये जितने ड्रामे कर रहा है ना, इसको मैं जोड़ के रहूंगा अपने साथ, बिजनेस में तो ला के रहूंगा, जितना भी गुस्सा निकले। लेकिन ये वाइस वर्सा बदलना मत। दिमाग में बर्फ आ गई और जबान पे आग आ गई, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत आराम से ये चीज को मेंटेन करते हुए हमको चलना है। और एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली एक चीज और देखो, जिस पॉइंट को वो अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता है ना, वही उसके बिजनेस को काम करने का सबसे बड़ा तरीका भी हो सकता है। ये मेरा अनुभव बोलता है, ये मेरा की मंत्र है। वो बोलता है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, तुमको वही चीज के ऊपर घुसना चाहिए। सर इतनी प्रॉब्लम, आज बताइए सर, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बिजनेस होता सर तो लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। सर आज 10-20 हजार रुपए नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, भगवान न करे कल को इमरजेंसी आ जाएगी, सर कैसे अपन जिंदगी चला पाएंगे? वो बोलता है टाइम नहीं है, आप उसी को मुद्दा बनाओ उसके बिजनेस को करने का। सर यही आप बताइए सर, आप इतना बिजी हैं इतना काम करने में कि सर आप अपनी वाइफ को, अपने परिवार को और अपनी लाइफ को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो बताइए सर, अगर ऐसे चलता रहेगा सर तो कब जिंदगी आना और कब जाना होगा सर पता भी नहीं चल पाएगा। मुद्दा बनाओ उस चीज को, जो उसका प्रॉब्लम है ना, वही बिजनेस करने का उसका कारण बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आदमी वही चीज जबान से रखता है जिस चीज से वो डाउट में होता है या जिस चीज को वो मिस करता है अपनी लाइफ के अंदर। फॉलो अप क्लोजिंग, मैं तो एक चीज पर बिलीव करता हूं, ये फॉलो अप क्लोजिंग का कोई वो नहीं है। ऑलवेज ट्राई ऑन स्पॉट क्लोजिंग, स्पॉट पर बैठकर फॉलो अप करो और उसी क्लोजिंग करो। प्लान दिखाओ, वो युग चला गया। हर आदमी की जेब में आजकल एटीएम कार्ड होता है, 2-4-5 हजार रुपए बैंक में होते हैं। ऑन स्पॉट फॉर्म भरवाओ, ऑन स्पॉट क्लोजिंग करो। यही बीओपी सेंटर के ऊपर फॉर्म भरवाओ, बाहर निकालकर उसी वक्त ले जाकर उससे आप क्लोजिंग कर सकते हो, उससे पैसे ले सकते हो।
ऑन स्पॉट। और अगर ऑन स्पॉट नहीं हो तो 24 घंटे के अंदर उसके पास में पहुंचो, 24 घंटे के पास में उसके क्वेश्चन करो। और एक चीज और बताता हूं, सिर्फ मुद्दा कहीं ना कहीं विश्वास का अटकता है जाके, जो मेरा बेसिक फंडामेंटल देखा हुआ है, सिर्फ मुद्दा जाकर विश्वास का अटकता है। आदमी कहीं ना कोई विश्वास की कमी रह जाती है दोस्तों, जिसके कारण आदमी जुड़ता नहीं है। या तो उसका कंपनी पर विश्वास नहीं आया, या सिस्टम पर विश्वास नहीं आया, या प्रोडक्ट पर नहीं आया, या तुम पर नहीं आया, या खुद पर नहीं आया। उसके विश्वास को धक्का मारो, कहां पर वो अटक रहा है उस चीज को जज करो प्यार से, और उसका विश्वास को धक्का मारो। अगर उसको ये लगता है कि वो सब कुछ बढ़िया है लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है, तो बार बार ये विश्वास मारो कि तुम ये कर सकते हो, आपके जैसे सैकड़ों हजारों लोगों ने किया, आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। अगर उसको इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं है तो इंडस्ट्री की ज्यादा बातें करो, उसको बताओ कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। जो पॉइंट उसका एक्चुअली में प्रॉब्लम है ना, वही उसका काम करने का तरीका बन सकता है। उसी चीज के ऊपर ज्यादा पुश करो, उसका विश्वास वहां पर जीतने की कोशिश करो। मेन जो सबसे माइन्यूट चीज है ना सेल्स क्लोजिंग की, वो यहीं पर जाकर अटकती है। हम बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं वो नब्ज कौन सी है, वो नब्ज पकड़नी पड़ेगी। वो नब्ज वही है दोस्तों जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसका प्रॉब्लम है ना वही उसका आंसर है। कई लोग आपको उटपटांग टाइप के मिलेंगे और कभी कभी आपको लो दिखाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ समझने और देखने के बाद में भी ना कभी अड़ेल टाइप के लोग या जानबूझकर आपको परेशान करने वाले लोग मिलेंगे। उसका भी एक मजेदार सोल्यूशन बता देता हूं। नहीं यार मुझे तो लगता है यार कि ये कंपनी भाग जाएगी। अगर वो सब कुछ समझने देखने के बाद तुम्हारे ऊपर फालतू के क्वेश्चन का वार करता है ना, तुम क्वेश्चन का जवाब आंसर में मत दो, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में देना शुरू। नहीं यार हमको तो लगता है ये कंपनी भाग जाएगी। आपको क्यों लगता है ऐसा सर कि ये कंपनी भाग जाएगी? मुझे तो लगता है यार कि ये तुम लोग के जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत महंगे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है सर कि ये प्रोडक्ट महंगे? यार मुझे तो लगता है यार तुम लोग कर सकते हो यार, मेरे बस की बात नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है सर कि आप ये नहीं कर सकते? उसी से पूछो। 80% लोग आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर जवाब लेगा तो यही फिर वो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कंपनी भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? अरे मुझे लगता है। अरे क्यों लगता है सर? अरे मतलब बहुत सारी कंपनियां भाग गई। अरे सर बहुत सारी कंपनियां, आप उंगली सामने करिए आपकी, या फिर है सर देखिए उंगली आप ही की उंगलियां है ना सर, कि हमारी उंगलियां हमारी है तो 5 उंगलियां हाँ एक बराबर है। नहीं तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि एक बराबर सारी कंपनियां होती हैं? आपकी 5 उंगली एक बराबर नहीं है तो ऐसे मान ले सर। अरे हमने यार एक बार एक कंपनी करी थी वो डूब गई थी, अब हमको नहीं लगता, हमको लगता है वो सब कंपनी ऐसी है। आपने सर एक बार वो करी थी, वो कंपनी ऐसी थी, आपको क्यों लगता है सर कि सारी कंपनी ऐसी है? मैं आपको लगता क्यों लगता है सर बताइए ना प्लीज। अरे मैं आपको लगता है क्यों लगता है? अरे मतलब वो भी कर रहे थे तो लग रहा था चल जाएगी, फिर नहीं चली। हो सकता है सर आपने वो सारी चीजों को जस्टिफाई करके देख के ना करो। ये देखिए सर सामने प्रूफ के साथ बैठा हूं, और ये देखो सर हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये मलेशिया में जिस कंपनी ने जाकर ट्विन टावर में अपना कन्वेंशन कर दिया, ये दुबई के अंदर एक कंपनी जो कन्वेंशन करने को तैयार है, ये 50-50 हजार लोगों के इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री जिस कंपनी के इवेंट में आ रहे हैं, ये हमारे पास में साइंटिस्ट है, ये हमारे पास में डॉक्टर गवर्नर है, ये हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में R&D है, ये हमारे पास में BMW, ये मर्सिडीज, ये ऑडी, ये डायमंड, ये लखपति, ये करोड़पति, ये सब देखने का क्यों लगता है? लोग डरे हुए हैं, लोग डाउट में, गलती उनकी भी नहीं है यार, पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, लोग डरे हुए हैं, लोग डाउट में हैं। हमारा काम है उन डरे हुए लोगों को, डाउट में बैठे हुए लोगों को बाहर निकालना। लोगों को इससे पहले लोगों ने खीर बताकर रायता चखाकर गए, मीठी मीठी खीर खाओ, खीर समझ के खाया और खट्टा रायता निकला। अब उसको खीर में भी रायता दिखता है, तो प्यार से मना के समझा के चखा कर विश्वास जीतना पड़ेगा। कि धंधा हर जगह ही ऑब्जेक्शन आएंगे। तुम्हें क्या लगता है हमारी दुकान के अंदर है, तुम ही लोग जब जाते हो जूते खरीदने आते हो, तुम लोग ऐसे जाते हो, बस ये पहुंचे बोले हाँ ये वाला जूता निकालो, 9 नंबर पैंट डाला, बिलिंग कर दो, पेमेंट थैंक यू, ऐसे होती सेल। तुम नहीं करते आगे नखरे, ये टाइट है, ये पैर से निकल रहा है, ये फट तो नहीं जाएगा, पहले वाला हमारा फट गया था, इसका सोल तो नहीं टूटेगा, ये पीछे ऐसा लग क्यों रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा उतना जितना हम सोच रहे थे, ये पॉइंटेड ज्यादा नहीं है, ये लेस वाला। तुम नहीं करते सब ड्रामे, एक जूता खरीदने में, 9 नंबर पैंट डाला, बिलिंग कर दो, पेमेंट थैंक यू। ऐसे होती सेल। तुम नहीं करते आगे नखरे, ये टाइट है, ये फट तो नहीं जाएगा, पहले वाला हमारा फट गया था, इसका सोल तो नहीं टूटेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा उतना जितना हम सोच रहे थे, ये पॉइंटेड ज्यादा नहीं है, ये लेस वाला। तुम नहीं करते सब ड्रामे, एक जूता खरीदने में,
फिर वो सेल्समैन क्या करता है, जो सेल्स वाला बंदा है क्या करता है वो, अरे नहीं आजकल इसी चीज का फैशन चल रहा है, इसका क्वालिटी पहले वाले से बहुत अच्छी है, ये आपके पैर के ऊपर जच रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। तुम्हारे ये नियम है यार, सेल में 4-6 सवाल तुम मारोगे, वो 4-6 सवाल का जवाब देगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, तभी सेल्स क्लोज होगी। दुनिया के हर सेल्स के धंधे का नियम। तुम क्यों ऐसे अलादीन के चिराग टाइप से सोच कर जा रहे हो, हम जाएंगे तेरा करेंगे, वो निकलेगा, प्लान दिखाएंगे और जुड़ जाएगा। ये तुम जो प्रॉब्लम मालूम क्या है, तुम खुद अपने आप को ऐसा शाहरुख खान समझ के जा रहे हो, ये मैं जुड़ गया हूँ, ये मैं कंपनी में हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, और बस आके सिमरन मिल गई। अरे सिमरन मिलने पे भी इतने ड्रामे होंगे बेचारे, ज्वाइनिंग मिलने में थोड़े ड्रामे होंगे, और वो भी कब, ज्वाइनिंग मिलने के आपके ड्रामे कम होते जाएंगे जैसे आपकी पिन बढ़ती चली जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर रहोगे ना, 20 को प्लान दिखाओगे, 25 को प्लान दिखाओगे, 50 को प्लान दिखाओगे, 100 को प्लान दिखाओगे, 10-15 आदमी आएंगे। अब प्रॉब्लम एक और चीज समझो, 100 को प्लान दिखाओगे 15 आदमी आएंगे बोला ना, तो आदमी बोलता है तो 10 को प्लान दिखाएंगे तो 1.5 तो आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ 100 को प्लान दिखाओगे तो 15 आएंगे, वो श्योरिटी है, ये नहीं पका है कि 10 में 15 आएंगे, 10 में 1.5 आएंगे कि नहीं। 100 तक पहुंचो, 15 की गिनती पूरी हो जाएगी। तुम ऑटोमेटिकली एसटीसी बनोगे ना, 100 में 20 ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएंगे। तुम ऑटोमेटिकली एनटीसी बनोगे ना, 100 में 25 ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। तुम ऑटोमेटिकली सीटीसी बनोगे ना, 100 में 30 ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएंगी। तुम ऑटोमेटिकली आईटीसी बनोगे ना, 100 में 40 आना शुरू हो जाएंगी। तुम ऑटोमेटिकली डायमंड बनोगे ना, 100 में 50 आना शुरू हो जाएंगे। 100 में 100 कभी जिंदगी में नहीं आएंगी, तुम भूल जाना। ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, बिजनेस प्लान दिखाएंगे, तब भी 100 के 100 न जुड़ेंगे। तुम्हारा स्ट्राइक रेट सिर्फ तुमको बनाना है। तुम्हारी बैटिंग की तकनीक जितनी अच्छी होती चली गई ना, वो स्ट्राइक रेट बनाना है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन और तुम्हारा पोस्चर ही गेम है इस धंधे का। प्रेजेंटेशन को डे बाय डे और अच्छा बनाओ। आज मैंने ऐसे समझाया, बहुत टाइम लगाया, रात को मैंने 2 घंटा बैठकर समझाया। ऐसे नहीं, इसको ऐसे काटना है, मुझे यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देना है, मुझे इसको ऐसे समझाना है, डॉक्टर के लिए मैं ये वाला एग्जांपल रखूंगा, उसको ऐसे समझाना है, फिर मैं ये बात करूंगा, उसने मुझसे ये पूछा, मेरा आंसर ये गड़बड़ हो गया, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। अपने प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, और भाई घिसे पिटे 10 सवालों के आंसर को फर्निश करते चले जाओ। कुल इतना ही गेम है, कुल इतना ही गेम है, कोई बड़ा गेम नहीं है इसमें। लोगों को कैसे सही तरीके से बुलाना है, भाई 2-4 प्रकार की स्क्रिप्टें हैं, प्रोफेशनल नॉट प्रोफेशनल, कितनी बात करनी है कितनी नहीं, भाई करते करते अपने आप आ जाएगा। प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर कितनी चीजें दिखानी है, शॉर्ट और सिंपल रखने के लिए, डॉक्टर को किन चीजों से इंपैक्ट करना है, इंजीनियर को किन चीजों से, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। और भाई घिसे पिटे 10 सवाल आएंगे, सब करेंगे घूम फिर के, कोई 3, कोई 2, कोई 1, कोई 10, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे। डॉक्टर साहब गया था डॉक्टर साहब के पास मिलने के लिए, डॉक्टर साहब पूरे बदन में दर्द हो रहा है, यहाँ बोले यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ तक दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, सब जगह दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मारता है झापड़ खींच के, बोलता है बेटा दर्द सब जगह, दर्द तेरी उंगली का है। ऐसे भी कैरेक्टर मिलेंगे, उनको हर चीज में प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे कैरेक्टरों को छोड़ दो, बहुत कन्विंस करने के चक्कर में तुम कंफ्यूज हो जाओ, मत पढ़ो। जो साला इतना प्रॉब्लम में है कि उसको हर चीज में शक है, हर चीज में प्रॉब्लम है, 2, 4, 6 और फॉलो पर फॉलो थ्रू कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। बंदा आज जुड़ेगा, आज नहीं जुड़ेगा तो अगले प्रोग्राम में बुलाओ, फिर अगले प्रोग्राम में बुलाओ, फिर एसटीसी हो गए तो एसटीसी पिनिंग में बुलाओ, फिर कार आएगी तो कार की मिठाई खिलाने जाओ, फिर एनटीसी बनोगे तो एनटीसी की मिठाई खिलाने जाओ, फिर आईटीसी बनोगे और गाड़ी खरीदोगे तो फिर मिठाई खिलाने जाओ। ये क्या है? ये मिठाई नहीं खिला रहे हैं, ये फॉलो अप चल रहा है। फॉलो अप इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। फॉलो अप कब तक होगा? जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक फॉलो। एक अंतिम चीज समझा रहा हूं, समझ लेना, ये धंधे में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। येलो लाइट होगी 10%, जो जल्दी ग्रीन होने वाली है। नहीं, ग्रीन लाइट होगी 10%, जो ग्रीन ही है, पॉजिटिव लोग है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव लोग नहीं है, समझेगा, देखेगा, उसको समझ में आएगा, 2-4 क्वेश्चन करेगा, फट सा अंदर आएगा। ग्रीन लाइट है, 10% लोग ही हैं ऐसे, 100 में 10 मिलेंगे। 80% होंगी तुम्हारी येलो लाइट। ये येलो है तो ग्रीन भी नहीं है, लेकिन ये रेड भी नहीं है। ये ना से शुरू करना, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये सब हमारे पास की बात नहीं है। ये ग्रीन लाइट होने वाली नजरिए, ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगी, 4, 6, 8, 10 सवालों के बाद ग्रीन हो जाएगी।
कुछ रेड लाइट मिलेंगे, आपको तो नहीं करना, तुम जिंदगी नहीं करेंगे, ऐसा कौन तुमको फंस गया, तुमको नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, मिलेंगे ऐसे। तुम अभी नए हो तो तुम रेड लाइट को डील करने मत जाओ। कुछ लोग बोलते हैं हम तो रेड लाइट को डील करेंगे, ऐसा कैसा नहीं किया। प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम ये बेटा कि अभी तुम नए हो, अभी उसका स्पार्क ज्यादा है, तेरा स्पार्क कम है। अभी वो बॉल फेंकेगा तो तू बल्ले घुमा ना पाएगा, अभी तू टेंशन मत ले, अभी ऐसे आइटम को छोड़ दे। तेरा स्पार्क ज्यादा होगा ना तो इसकी बत्ती अपन बुझा लेंगे, शुरू में मत पढ़, या पढ़ना है तो सीनियर को पढ़ा, और इनसे उम्मीद मत रखो, ये सिर्फ खेलने के लिए, ट्रायल बॉल के लिए, रेड लाइट ट्रायल बॉल के लिए, 4 मारेगा, देखें कितनी बॉल पे बोल्ड करेगा। हम भी तो अपने आप को टेस्ट करेंगे, हम तो वो नहीं लुल हो जाते हैं। तो कई बार लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम इसको जाएंगे जोड़ने के लिए, इतना कैसा निगेटिव, हम जाएंगे, हम जोड़ के दिखाएंगे। और होता क्या मालूम है कि आदमी पहुंचता है, मेरा बोला मेरा गधा है, वो गधा बीमार पड़ गया तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, उसका पेट खराब हो गया तो डॉक्टर दवाई देता है, बोलता है कि डॉक्टर दवाई देता है इतनी बड़ी बड़ी कैप्सूल, बोलता है खिला देना, तो कैसे खिलाएंगे कैप्सूल, गधा कैप्सूल खाएगा नहीं। बोला एक बड़ी सी पोंगी बनाना, पोंगी गधे के मुंह में डालना, उसके अंदर दवाई डालना, इधर से जोर से फूंक मारना, गधे के पेट में दवाई चली जाएगी। 2 दिन बाद आता है डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है। तुम्हारा पेट तो सही था, तुम्हारे पेट को क्या हुआ? बोले वो गधे वाली दवाई थी। बोले गधे वाली दवाई मतलब? बोले आप ही ने तो बोला था गधे को दवाई खिला देना। तो बोला हाँ, तो गधे को खिलाने को बोली थी। बोले वो हमने पोंगी बनाई, पोंगी में दवाई रखी, हमने ओ किया, गधे ने फूंक मार दिया। प्रॉब्लम क्या है, अभी तुम नए हो ना, अगर अभी वो फूंक तुमसे पहले मार सकता है, अगर ऐसा ज्यादा रेड लाइट है। तब तक अपने अपलाइन का साथ लो। और एक बात बताऊं, ग्रीन लाइट तुमको मिली है, यू आर वेरी लकी। और लेकिन अब मैं तो मनाता हूं तुमको जल्दी ग्रीन लाइट नहीं मिली। जिसको शुरू में 4-6 लोगों में ग्रीन लाइट मिलती है ना, वो बिजनेस के अंदर आगे जाकर जाता है। थोड़ा फाइट होनी चाहिए यार, 10, 20, 30, 40 लोगों की साइड तो तुम्हारा गड़बड़ होना ही चाहिए। अगर तुम 10, 20, 30, 40 लोगों की ना बर्दाश्त कर सकते हो तो प्रॉब्लम मालूम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों से ना बर्दाश्त नहीं होती। क्या बर्दाश्त नहीं होती? ना बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या है? कितना डर लगता है कॉकरोच से? पूरी दुनिया को डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है नहीं लगता? दुनिया में कॉकरोच का फोबिया चलता है। पिक्चरों में देखा है आपने? मिस्टर इंडिया के अंदर कॉकरोच आ गया तो श्रीदेवी उछल पड़ी, ये हो गया, वाह कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। कितना डर है दुनिया में कॉकरोच का। लेकिन आपको मजेदार चीज मालूम है, ये बेचारा वो प्राणी है जो कभी किसी का कोई बुरा नहीं करता। ये सिर्फ दिखता बुरा है। आपने कभी सुना है कॉकरोच निगल गया एक आदमी? कॉकरोच ने काट लिया तो 27 आदमी बीमार हुए। सुना आपने कभी ऐसा? कॉकरोच खा गया घर के सारे फर्नीचर। सुना आपने कभी? कुछ होता है ऐसा कॉकरोच से? इतना बेचारा है कि तुम प्रैक्टिकली देखो, कॉकरोच तुम देखो और करो तो वो भागता है तुमसे पहले, वो तुमसे पहले भागना शुरू करता है। इतना बेचारा होता है कॉकरोच। लेकिन हम कॉकरोच का फोबिया रखते हैं। डर किसका है हमको? कॉकरोच। बोलो कॉकरोच आ गया, कॉकरोच। एक बात बताऊं, ये कॉकरोच का डर ना बस ऐसे ही इतना ही होता है, ना का डर ना। नो मिल गया, नो मिल गया, नहीं बोल दिया किसी ने, क्या कर तो क्या हो गया? देखो ऐसा है, धंधे के प्रति डिवोटिव बनो, धंधे के प्रति डिवोटिव बनो, प्रॉस्पेक्ट के प्रति डिवोटिव मत बनो। तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, जो पटेगी उसको बीवी बनाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब अगर तुम 10, 1, 2, 4 पे फोकस करो, फिर घूम फिर के कांटा वही लगता है। छोटी लिस्ट होगी तो तुम जल्दी देवदास बनोगे, बड़ी लिस्ट होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 4, 6, 10, 20, 25, 50, 100 मना कर दोगे, घंटा फर्क पड़ रहा है। करेंगे 2-3 बार बुलाने के बाद ही आएंगे, 2 बार प्लान देखने के बाद ही समझेंगे, 2-3 फॉलो अप लेंगे। 80% लोग यही है। ग्रीन लाइट भी ग्रीन होती है, येलो लाइट भी ग्रीन होती है। दुनिया की कोई रेड लाइट तुमने कभी किसी सिग्नल पे देखी है जो कभी ग्रीन नहीं होती है? टाइम देर ले सकती है, कोई रेड लाइट 20 मिनट सेकंड में ग्रीन होती है, कोई 3-3 मिनट में ग्रीन होती है, लेकिन ग्रीन होती ही है। कोई आज जुड़ेगा, कोई 3 दिन बाद जुड़ेगा, कोई 3 महीने बाद जुड़ेगा, कोई 3 साल बाद जुड़ेगा, कोई 10 साल बाद जुड़ेगा। जुड़ेगा तो जिंदगी चलना हम सबकी पॉसिबल है ही नहीं। मेक श्योर
नो से मत डरो और कुछ नहीं होता यार नो से। आप सबको नो मालूम है? नो बोल सकते हो एक बार? नो और जोर से नो। मेरे साथ बिजनेस साइन अप करोगे? मेरे साथ बिजनेस साइन अप करोगे? मेरे साथ बिजनेस साइन अप करोगे? टाई तक हिल नहीं रही है तुम्हारे मुंह से। यहाँ आदमी पूरा हिल जाता है, पूरे सपने, पूरे जिंदगी, पूरी गोल हिल जाते हैं लोगों के 4, 6, 10, 20 लोगों से। अच्छा है नहीं है अच्छा। प्लीज डोंट डू दिस। अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ मत करो। रेगुलरली बेसिक्स करते रहो, क्योंकि वापस बोल रहा हूँ बेसिक्स आर द बेस ऑफ दिस बिजनेस। और सबसे बड़ी चीज है, मैं आपके में एक ही चीज बोलूंगा, यहीं पर मेरे प्रोग्राम को मैं क्लोज करूंगा। ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, लाइफ गुरु हैं मेरे, और मैंने इन्हीं से दो बिजनेस के लिए सीखा है, बिलीफ एंड पेशेंस। श्रद्धा और सबूरी मैंने इन्हीं से सीखा है। और वाकई में अगर धंधा जिंदगी में बड़ा करना है, बिलीव करो, अगर धंधा जिंदगी में बहुत बड़ा करना है ना दोस्तों, तो फेथ एंड पेशेंस बहुत जरूरी है। बगैर फेथ एंड पेशेंस के धंधा बड़ा नहीं होगा। जितना विश्वास रख सकते हो, जितना पेशेंस रख सकते हो, कल उतना बड़ा बिजनेस बिल्ड होगा। उतना विश्वास, उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। रख पाओगे? रख पाओगे? विश्वास है इंडस्ट्री पे, विश्वास है कंपनी पे, विश्वास है खुद पे। भरोसा कर सकते हो और भरोसे को टिका कर रह पाओगे और निगेटिव लोगों के बीच में? पक्का? अगर कर सकते हो विश्वास और रख सकते हो पेशेंस दोस्तों, तो आने वाले टाइम के तुम ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हो। ये ध्यान रखना। और मैं भगवान से यही मनाऊंगा कि आप सभी अपने काम को बहुत ईमानदारी से करें और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए और इस नो से बाहर आइए। डोंट गेट बोर्ड। और मैं भगवान से बस आखिरी में यही मनाऊंगा, बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। थैंक यू वेरी मच। और कोई साउंड है? कौन साउंड? और प्लीज एक मूवमेंट को, क्योंकि बिकॉज आज इतने सारे हमारे शॉर्ट